नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका डालीगंज जंक्शन से बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और नव वर्ष जो हमारा शुरू हो गया है हिंदू नव वर्ष, उसकी भी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं डालीगंज जंक्शन अमृत स्टेशन योजना में जिसका पुनर्विकास किया गया, ये बन करके कंप्लीट है। सिर्फ यहाँ पर एक जो बीच में चौड़ा पैदल पुल बनाया जाना है जिसमें एस्केलेटर्स वगैरह लगेंगे, इसके गर्डर लॉन्चिंग अभी होनी बाकी है। यही काम बस रह गया है। बाकी दोनों ही हमारी जो एंट्रीज़ हैं वो तैयार हो गई हैं। अंदर वेटिंग हॉल्स, प्रतीक्षालय, महिला और पुरुष, वो सब चीज़ें अब तैयार हो गई हैं। सिर्फ सेकेंड एंट्री का जो टिकट घर है उसमें मशीन्स लगनी बाकी हैं ताकि वहाँ पर फिर टिकट्स की जो बुकिंग है वो शुरू की जा सके। बाहर का इधर का जो पूरा नज़ारा है आपको हम पहले भी दिखा चुके हैं। काफ़ी कार्य यहाँ पर सब पूरे हो गए। अंदर चलते हैं, फर्स्ट एंट्री की तरफ दिखाते हैं वहाँ पर क्या कुछ ताज़ा स्थिति है। फुट ओवर ब्रिज के ऊपर से, पैदल पुल के ऊपर से आपको हम ये दृश्य दिखा रहे हैं जो हमारे डालीगंज जंक्शन की पहली वाली एंट्री थी यहाँ पर, जो बन करके अब तैयार हो गई है। यहाँ पर बाहर जो सर्कुलेटिंग एरिया था जहाँ पर पोर्च नया बनाया गया है, उसकी छत ऊपर से आप देख सकते हैं पूरा कवर्ड एरिया आगे बना दिया गया है ताकि बारिश में अगर लोग अपनी कार से उतरते हैं यहाँ पर या ऑटो से आते हैं तो वो भीगेंगे नहीं। अब आराम से यहाँ पर उतर के आप अंदर प्लेटफॉर्म की दिशा में जा सकते हैं जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 है। तो यहाँ पर इस प्रकार से सीढ़ी इधर से उतर रही है बाहर के एरिया में। यहाँ पर 2 गेट दिए गए हैं, एक गेट सामने की दिशा में है, हरियाली काफ़ी है, और एक गेट यहाँ पर आप देख सकते हैं इस दिशा में तैयार किया गया है। और पुरानी पार्किंग इस दिशा में हुआ करती थी, अभी भी कुछ गाड़ियां आपको दिख रही वहाँ पर खड़ी हुई हैं। तो यहाँ से अंदर आने का जो रास्ता है, साइड में आप देख सकते हैं टाइल्स लगाए गए हैं किस प्रकार से, और पीली काले रंग की जो पट्टियाँ हैं उसको डाला गया है इस प्रकार से। यहाँ पर बीच में कुछ पेड़ अभी और लगाए जाएंगे जब बारिश आएगी मानसून के समय। और यहाँ पर आप देखिए जो बड़े वाले पेड़ थे हमारे, वो भी बच गए हैं सुरक्षित। तो ग्रीन कवर जो है, हरियाली, वो भी यहाँ पर बरकरार है। और रेलिंग यहाँ पर लगी है, आपको पैदल पुल के ऊपर से ही हम दृश्य दिखा रहे हैं पूरा। ये यहाँ पर रेलिंग जो लगाई गई है आप देख सकते हैं काले रंग में। आगे वहाँ पर सीढ़ियाँ दी हैं फिर उस दिशा में उतरने के लिए। तो ये ऊपर से एक फुट ओवर ब्रिज के ऊपर से आपको पूरा नज़ारा यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। जो इधर की एंट्री अब तैयार हो गई है, नीचे चल करके भी आपको दिखाते हैं। इधर हमारा पैदल पुल जा रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 को जो कनेक्ट करता है, और इधर रैंप है जिस दिशा से प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आप उतर के जाएंगे। तो रैंप से बहुत फ़ायदा रहता है, कोई व्हील चेयर पर अगर है या लगेज अधिक है तो आप रैंप की सहायता से उसको ट्रॉली बैग्स अपने ले जा सकते हैं। धूप काफ़ी तेज़ इस समय हो रही है, धीरे धीरे गर्मी का आगमन हो रहा है। आज नवरात्रि का पहला दिन है। तो चलिए नीचे से भी आपको दिखाते हैं क्या हाल है। तो यहाँ पर जो हमारी पहले वाली एंट्री थी कंप्लीट हो गई है, कार्य यहाँ पर फिनिशिंग के, और काफ़ी अच्छा अब डिज़ाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो सामने बड़ी सी खिड़की दी गई है रोशनी के लिए, इसमें जाली लगी है। और यहाँ पर जो आर्च शेप दी गई है घुमावदार, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दरवाज़ा है अंदर जाने का, और आगे भी इधर एक खिड़की दी गई है। फॉल सीलिंग यहाँ पर तैयार हो गई है, ऊपर आप देख सकते हैं फैंस लग गए हैं। और जल्दी ही हमारे लखनऊ मंडल के जो अमृत योजना स्टेशन में जो डेवलपमेंट किए गए हैं रेलवे स्टेशंस, जिनका पुनर्विकास हुआ है अमृत स्टेशन योजना में, तो उनका लोकार्पण बहुत जल्द होगा। इस दिशा से जब आप भीतर आएंगे, यहाँ पर बाहर ये जो पोर्टिको बनाया गया है आप देख सकते हैं, इसी तरह का सेकेंड एंट्री पर भी डिज़ाइन दिया गया है। ऊपर लाइट्स लगी हैं और ये पूरा कवर किया गया है ताकि बारिश में आप यहाँ पर भीगेंगे नहीं। और यहाँ से जब आप उतर के अंदर आएंगे तो इस प्रकार से नया भवन आपको, एक प्रकार से आप कह सकते हैं नए डिज़ाइन में पूरा डालीगंज जंक्शन
जो हमारी पुरानी एंट्री जिस दिशा में थी, देखिए किस प्रकार से शानदार बन करके अब तैयार हो गई है। यहाँ पर आगे टिकट काउंटर, इंक्वायरी का जो है टिकट घर, वो सब इस दिशा में आएगा। अभी यहाँ पर गेट पर ताला लगा है, फिनिशिंग सारी हो गई है, बस अब साफ़ सफाई यहाँ पर होनी है। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर पंखे टांग दिए गए हैं, पूरा डिज़ाइन, लाइट्स वगैरह यहाँ पर कंसील्ड लगी हुई हैं जो रात्रि में जलेंगी। तो यहाँ पर ये जो पूरा डिज़ाइन है, नया लुक आप एक प्रकार से कह सकते हैं, बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है, देख करके ही बहुत अच्छा लग रहा है। और जब ये ऑपरेशनल हो जाएगा, चालू हो जाएगा इस दिशा में, तो सोचिए कितना अच्छा लगेगा। जो यहाँ पर यात्री आएंगे उनको देख करके जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है अमृत स्टेशन योजना में, तो विकास आपको दिखाई देगा कि हाँ हुआ है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जितनी मजबूती के साथ काम हो रहा है, वो वाकई देखने पर ही आपको यकीन होगा। तो ये डालीगंज की हमारी पुरानी वाली साइड है, जो देखने में बिल्कुल अब नई हो गई है। सामने सड़क है, एक गेट इस दिशा में है सामने जो आप देख रहे हैं। और यहाँ पर सामने सड़क से आपको पैदल आने का भी अंदर दो तरफ से जीने बनाए जाएंगे, रास्ता दिया जाएगा जहाँ से आप ऊपर चढ़ के आएंगे। फिर यहाँ पर इस प्रकार से सीढ़ियाँ दी गई हैं जहाँ से आप इस पोर्टिको में पहुँचेंगे। यहाँ पर सामने हमारी ये फर्स्ट एंट्री है डालीगंज जंक्शन की, पुरानी एंट्री। तो यहाँ पर आप पहुँचेंगे। यहाँ पर नई टिकट खिड़की आप देख सकते हैं, जो इसका डिज़ाइन है, ऊपर पंखे लगे हुए हैं यात्रियों की सुविधा के लिए। और छत आप देखिए, डिज़ाइन बिल्कुल नया स्टेशन का लुक आ रहा है अमृत स्टेशन योजना में जो कार्य किए गए हैं। तो अमृत भारत स्टेशन योजना जो सरकार ने चलाई, जो पहल की, जो पुराने स्टेशंस जर्जर हो रहे थे, खंडहर हो रही थी जिनकी बिल्डिंग्स, आप देख सकते हैं बिल्कुल नए लुक में। अगले 100 साल के लिए अब ये स्टेशंस पब्लिक को सर्विस देंगे बिना किसी दिक्कत। यात्री भी यहाँ आराम से आकर के अपना टिकट करा सकते हैं। ऊपर पंखे की हवा उनको मिलेगी। नीचे यहाँ पर स्टेनलेस स्टील की इस प्रकार से रेलिंग्स लगाई गई हैं ताकि जो यात्री हैं पंक्तिबद्ध होकर के कतार में खड़े होकर के अपना टिकट लें। यहाँ पर रिजर्वेशन वाले टिकट्स भी होंगे और एक खिड़की अनारक्षित टिकट जो हमारे बिकेंगे सवारी गाड़ियों के लिए। और आने वाले समय में डालीगंज जंक्शन से कुछ और ट्रेन्स भी चलाई जाएंगी जैसा उम्मीद कर रहे हैं, तो उनके टिकट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये हमारी इस दिशा में फर्स्ट एंट्री हमारी जो हुआ करती थी वो है। और यहाँ पर बाहर की दिशा में गेट आप इस दिशा का देख सकते हैं, 2 गेट्स बनाए गए हैं। तो एक गेट यहाँ पर ये तैयार हो गया है और ठेकेदार वगैरह सब चले गए हैं, काम यहाँ पर कंप्लीट है। सिर्फ बीच का एक पैदल पुल रह गया है जिसका कार्य चल रहा है। छत वगैरह आप देख सकते हैं। तो ये पूरी ही बिल्डिंग अब डिज़ाइन में आप देख सकते हैं, बाहर तक सब पूरा काम कंप्लीट हो गया है। इधर से चौड़ा रास्ता अंदर जाने का, नीचे बहुत ही अच्छी क्वालिटी के यहाँ पर ग्रेनाइट के चौके लगाए गए हैं और इधर रेलिंग्स दी गई हैं पूरी। तो ये हमारा सामने की दिशा में सेकेंड एंट्री का प्लेटफॉर्म है, 1 नंबर का, जिस दिशा में स्टेशन मास्टर बैठते हैं अब। और यहाँ पर अभी एक पैदल पुल बीच में जो बन रहा है चौड़ा, उसका कार्य बाकी है बस। बाकी लगभग सब कार्य यहाँ पर पूरे कर लिए गए हैं इस दिशा में और हमारी सेकेंड एंट्री की दिशा में। डालीगंज जंक्शन की फर्स्ट एंट्री अगर हम कहें तो बन करके तैयार है और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार, सब अपना कार्य पूरा कर गए हैं। यहाँ पर पंखे, बिजली सब लग गई है और वो चले गए हैं। बस अब साफ़ सफाई होनी बाकी है। और जब अभी इस्तेमाल में चूँकि नहीं आ रही है इस दिशा की बिल्डिंग, तो थोड़ा बहुत हवा से भी आजकल आसपास से जो कूड़ा है, कागज़ है, पन्नी है, उड़ करके आ जाती है। तो कोई ऐसी बात नहीं है। जब लोकार्पण हो जाएगा उसके बाद पर्याप्त यहाँ पर हमारे सफाई कर्मचारी भी रहेंगे, तो यात्री भी आएंगे जाएंगे, तो साफ़ सफाई और मेंटेनेंस फिर चीज़ की आसानी से हो जाती है। इस दिशा में जो बिल्डिंग का व्यू आ रहा है, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर अभी हम खड़े हैं, तो इस तरफ का जो व्यू है आप देख सकते हैं। सभी में इस प्रकार से आर्चेस का जो डिज़ाइन है वो बनाया गया है, इस प्रकार से घुमावदार देखिए डिज़ाइन दिया गया है। और पूरी बिल्डिंग
अब तैयार है, बस इंतज़ार है लोकार्पण का। और यहाँ से कुछ नई गाड़ियाँ चलाई जाएं गोंडा के लिए, अयोध्या धाम के लिए। सीतापुर की दिशा में दैनिक यात्रियों की मांग है मेमू ट्रेन चले, रोजा के लिए चले, और मैलानी रूट पर भी दिन में कम से कम 2 गाड़ियाँ भी और बढ़नी चाहिए। गाड़ियों की संख्या भी कम है। तो ये हमारा 4 नंबर प्लेटफॉर्म है और शेल्टर काफ़ी अच्छा लगा है, लंबा, लाइट्स भी बहुत अच्छी लगाई गई हैं, स्पीकर्स भी लग गए हैं ताकि जब अनाउंसमेंट हो, उद्घोषणा हो ट्रेन के आने की, तो उसकी जानकारी मिल जाए। हालांकि अभी यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3 और 4 पे अभी और जो हमारा कोच इंडिकेटर लगता है, कोच डिस्प्ले सिस्टम, वो अभी लगाए जाएंगे। अभी 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर ही वो कंप्लीट हो गए हैं, उनको लगा लिया गया है, हालांकि अभी चालू नहीं हुए हैं वो भी। तो ये काम भी अभी यहाँ पर होगा। और वीडियो के लास्ट में एक झलक ट्रेन संख्या 15030 पुणे से चलकर गोरखपुर जाने वाली ट्रेन की, एक्सप्रेस ट्रेन जो कि डाइवर्ट है मानक नगर से मल्हौर के बीच में, और ये ट्रेन ऐशबाग बादशाह नगर के रास्ते गोरखपुर की दिशा में जाएगी, क्योंकि चारबाग में कार्य चल रहे हैं, जिसके चलते कुछ ट्रेन को डाइवर्ट किया गया है। पुणे से चलकर गोरखपुर जाने वाली पुणे गोरखपुर एक्सप्रेस 2 नंबर प्लेटफॉर्म से स्किप करते हुए जा रही है गोरखपुर की दिशा में।